नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। हमारे पास सुखोई 30 MKI और MiG-29 UPG जैसे एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। हाल ही में इनके अपग्रेड की भी बातें हो रही थी और इसी के साथ हमने नए 21 MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट्स और नए 12 सुखोई 30 MKI रसिया से खरीदने का प्लान किया है। इसी न्यूज़ को लेकर एक अपडेट आया है कि इस प्रपोजल को फॉर्मली आगे बढ़ाया जा रहा है और अभी इन नए एयरक्राफ्ट्स को खरीदने का काम भी आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट ये भी आई है कि जो हमारे पास पहले से मौजूद MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है उसे भी अपग्रेड किया जाएगा। इससे पहले जो खबर आई थी वो ये थी कि जो नए 21 MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे उनमें कुछ नई अपग्रेड्स भी की जाएंगी, साथ ही उनमें एडवांस AESA रडार लगाया जाएगा। हमारे पास जो पहले से MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसमें AESA रडार नहीं लगे हैं, क्योंकि उस वक्त जब इन एयरक्राफ्ट्स को खरीदा गया था तब हमारे पास कोई भी AESA रडार नहीं था, लेकिन अभी ये रडार अवेलेबल है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि जो नए एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाएं उनमें एडवांस AESA रडार लगाए जाएं और साथ ही जो पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। इसके अलावा एक नए एयरक्राफ्ट्स और पुराने एयरक्राफ्ट में जो अपग्रेड की जाएंगी उसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, अल्टीमीटर, ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम जैसे अपग्रेड शामिल हैं। इसके साथ ही जो नई खबर आई है सुखोई 30 MKI को लेकर, जिसे हम सुपर सुखोई भी कह सकते हैं, उसको लेकर भी प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रख दिया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट्स और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करने के लिए जो प्रपोजल है वो अभी टेबल पर है, लेकिन एक बात क्लियर नहीं है कि ये जो प्रपोजल है वो इंडिजिनस है या रसियन है। आपको बता दूं कि रसिया ने भी हमें एक अपग्रेड प्रपोजल ऑफर किया था, लेकिन बाद में ऐसी खबर आई थी कि हम रसिया से अपग्रेड नहीं करवाएंगे, जो भी अपग्रेड करना है हम खुद से ही कर लेंगे। साथ ही इन अपग्रेड्स में इस्तेमाल होने वाले स्पेयर इक्विपमेंट्स हमारे पास है। हाल में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमने इन एयरक्राफ्ट के इंडिजिनस अपग्रेड के लिए प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिया है और हमारे पास फुल कैपेबिलिटी है इन एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करने का। तो ऐसा हो सकता है कि ये अपग्रेड वाला प्रपोजल HAL वाला ही हो। इसके अलावा 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। उनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 10,730 करोड़ रुपए है। इसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे कि सिर्फ 12 सुखोई 30 MKI के लिए इंडिया इतना ज़्यादा प्राइस पे क्यों कर रहा है। इसको लेकर भी एक नई अपडेट सामने आई है। उसमें बताया गया है कि कॉस्ट में नए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज़ भी शामिल है और इसके साथ ही एडिशनल सप्लाईज और स्पेयर की भी डील शामिल है। लेकिन यहाँ पर ऐसी क्लैरिटी नहीं दी गई है कि ये एडवांस वारफेयर कैपेबिलिटीज़ में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। एक चीज़ इसी के साथ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नई सुखोई 30 MKI हम परचेज करेंगे वो एडवांस वारफेयर कैपेबिलिटीज़ से लैस होंगी और इसे सुखोई 30 MKI फ्लीट को एक नया बूस्ट मिलेगा। दूसरी तरफ जो नई 21 MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट की अपग्रेड की जाएंगी उनमें नए लेटेस्ट एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर स्पेयर लगाए जाएंगे। इसके अलावा 59 पुराने MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी कीमत 7,418 करोड़ के ऊपर एस्टिमेट की गई है। अब एक सवाल ये है कि रफाल जैसे घातक लड़ाकू विमान होने के बावजूद हम MiG-29 UPG और सुखोई 30 MKI की अपग्रेड के लिए इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, जवाब बहुत ही सिंपल है। MiG-29 UPG और सुखोई 30 MKI हमारे फ्लीट का बैकबोन है। अभी के समय में इन सारे एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और वो इसलिए क्योंकि आज के एडवांस वारफेयर के लिए हमें इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना होगा, ताकि इन फ्यूचर इन एयरक्राफ्ट को हम ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट के साथ compete करवा सकें। राफेल आने के बावजूद हम इनके कैपेबिलिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस अपग्रेड के पूरे हो जाने के बाद ये सभी एयरक्राफ्ट्स एक एडवांस स्टेज में आ जाएंगे और इससे हमारे एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
नए श्रोतागण सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ी नवीन जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद।